जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी। क्या दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान थी हमले की साजिश? क्या प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हमले की योजना बनाई गई थी? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के बीच छिपा था मौत का खूनी खेल? ये सवाल हम क्यों खड़े कर रहे हैं, तो बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान आतंक की एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के बीच छिपकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की योजना का पर्दाफाश हुआ है। सोचिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच अचानक वर्दीधारी चेहरे, तोड़फोड़, दहशत और अफरा तफरी। यही योजना थी आतंकियों की, जिसे वक्त रहते रोक लिया गया। पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने जिस संदिग्ध आतंकी को दबोचा, उसने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हमीम मंडल ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने और वहां हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। बंगाल एसटीएफ के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने और वहां तोड़फोड़ या हिंसा फैलाने की बाकायदा एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। इसके जरिए भारतीय धरती पर आतंकी अशांति फैलाना चाहते थे। हमीम मंडल, जिसे बर्धमान की एक पॉश कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। पहली नजर में सामान्य सा दिखने वाला ये शख्स असल में सीमा पार से चल रहे आतंकी नेटवर्क की एक कड़ी निकला। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ संपर्क धीरे धीरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सुपर एन्क्रिप्टेड एप्स तक जा पहुंचा। पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स उसे लगातार निर्देश भेज रहे थे। इन हैंडलर्स ने हमीम को साफ आदेश दिया था कि पुलिस की वर्दी जुटाओ, कुछ साथी इकट्ठा करो और जंतर मंतर पर पहुंचकर माहौल बिगाड़ दो, प्रदर्शन को हिंसक रंग दे दो और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दो। लेकिन इसे धर दबोच लिया गया। यह सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि सीमा पार से संचालित एक बड़े नेटवर्क की एक कड़ी है। हमीम मंडल, जिसे पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने पूर्वी बर्धमान जिले के एक आवासीय परिसर के आसपास से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह युवक पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमीम सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से निर्देश ले रहा था। इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। उसी में माहौल बिगाड़ने की इसकी तैयारी थी। जांच एजेंसियां अभी यह भी जांच कर रही हैं कि हमीम वास्तव में दिल्ली पहुंचा था या नहीं और उसने वर्दी हासिल की थी या नहीं। लेकिन इरादा साफ था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक रंग देना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना। लेकिन यह साजिश सिर्फ दिल्ली तक नहीं थी, बल्कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इसके निशाने पर थे। हमीम को निर्देश मिला था कि वो मुख्यमंत्री के हर मूवमेंट पर नजर रखे, कमजोर पलों को तलाशे और जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाए। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नेता भी उसके टारगेट लिस्ट में शामिल थे। युवाओं को रेडिकल बनाना, हनी ट्रैप के जरिए नेताओं के परिवारों को फंसाना, अपहरण और फिरौती की योजना, ये सब इस नेटवर्क के एजेंडे का हिस्सा थे। एजेंसियों के मुताबिक ये आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, जो बंगाल में जमीन तैयार कर रहा था। हमीम की सहयोगी और कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले कई सालों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। एसटीएफ का दावा है कि अर्पिता को हनी ट्रैप का काम सौंपा गया था। एक मामले में हावड़ा के एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे को फंसाने, अपहरण करने और फिरौती मांगने की साजिश का जिक्र भी सामने आया है। अर्पिता पूरी तरह से जानती थी कि वो क्या कर रही है और वो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स से सीधे संपर्क में थी। जांच में दोनों के मोबाइल, लैपटॉप और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। हमीम के पास सीआरपीएफ जैसी वर्दी के ऑनलाइन ऑर्डर के सबूत भी मिले बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि आतंकी नेटवर्क अब सिर्फ पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड एप्स और स्थानीय युवाओं को रेडिकलाइज करने का काम भी कर रहे हैं। हमीम जैसे लोग पहले सामान्य लगने वाले लोगों से संपर्क बनाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी साजिशों में शामिल हो जाते हैं। वहीं एसटीएफ लगातार ऐसे लोगों की जांच कर रही है जो इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। वहीं हमीम और अर्पिता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पूछताछ में अभी कई और खुलासे होने की उम्मीद है।
ये खुलासे सिर्फ एक आतंकी की कहानी नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है कि आतंक अब सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि हमारे मोबाइल स्क्रीन के जरिए घरों में घुस रहा है। सोशल मीडिया पर दोस्ती का मुखौटा, एन्क्रिप्टेड संदेशों में मौत की साजिश और सार्वजनिक स्थलों पर वर्दी पहनकर घुसपैठ की कोशिश, ये नई जंग का चेहरा है। जंतर मंतर जैसे लोकतंत्र के प्रतीक स्थल को आतंक का अड्डा बनाने की यह कोशिश समय रहते पकड़ ली गई, वरना परिणाम भयानक हो सकते थे। जंतर मंतर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन लोकतंत्र की आवाज होते हैं, लेकिन जब आतंकी तत्व इसमें घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने की योजना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी सोशल मीडिया पर संदिग्ध संपर्कों से सावधान रहने की जरूरत है। ये खुलासे याद दिलाते हैं कि सीमा पार से साजिशें लगातार चल रही हैं और समय रहते उन्हें रोकना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वैसे तो जांच अभी भी जारी है और कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, आतंक के ये साए हमारे आसपास घूमते रहेंगे। पुलिस की वर्दी में छिपा खतरा, प्रदर्शन की भीड़ में छिपी साजिश, जो हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा कभी भी हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।